वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटेड चंडीगढ़ का अगर आपने एमटीएस का या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो उसी से संबंधित है, हेल्पफुल रहेगी आपकी कि आफ्टर आंसर की आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, रिजल्ट है जो कब तक अनाउंस होगा, और रिजल्ट से पहले स्किल टेस्ट अगर होना है तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एमटीएस में स्किल टेस्ट नहीं होना है तो कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहले आपको क्लियर करके बताना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं जिस आपके एएसओ के अंदर। एएसओ के अंदर टोटल जो पोस्टें हैं, जनरल की यहाँ पे एक पोस्ट है, एससी की यहाँ पे एक पोस्ट है। एमटीएस के अंदर आ जाते हैं तो एमटीएस के अंदर जनरल की 4 पोस्टें हैं और आपका एससी की कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे ओबीसी की पोस्ट है, लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंट ही अमेंडमेंट हुआ और यहाँ पे ये पोस्टें 5 हो चुकी हैं आपकी। तो टोटल एमटीएस में हम कहेंगे कितनी पोस्टें हैं, तो टोटल 6 पोस्ट आती हैं इसके अंदर। एएसओ के अंदर बात करते हैं तो टोटल 2 पोस्ट आती है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली बात, रिजल्ट के लिए आंसर की आपने चेक कर ली होगी। आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ 22 फरवरी को। 22 फरवरी के बाद 23 फरवरी को आपकी आ चुकी है आंसर की। अगर आंसर की आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन के लिए वही यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करने हैं जो आपने एडमिट कार्ड के टाइम पे यूज किए थे। यूजर आईडी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है जो आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन है। ठीक है, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप फॉरगेट कर सकते हो इसको। कोई इश्यू आता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ये आपको गिवन है। ठीक है, एडमिट कार्ड के टाइम पर भी हमने आपको बताया था कि कोई इशू रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आंसर की देखने का तरीका। ठीक है, अब आंसर की अगर आपने देख ली है तो आंसर की तो आपने देख ली। अब क्या है, अगर नोट करना इस चीज को, आपके मार्क्स लेस देन 50, ठीक है, हम मान लेते हैं आपके मार्क्स 40 बने, किसी के 43 बने, किसी के 45 बने, किसी के यहाँ पे नोट कर लेते 39 बने, तो देखो वो रिजल्ट का वेट मत करो। किस लिए नहीं करना रिजल्ट का वेट, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं नेटर चंडीगढ़ के अंदर वो 50% होते हैं, चाहे एमटीएस हो। जनरल के लिए कितना होता है, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 5 मार्क्स की रिलैक्सेबिलिटी होती है जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं। तो 50% मार्क का नंबर मतलब हुआ 50 नंबर आपके आने चाहिए। 50 से कम अगर आपके बनते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, चाहे सीटें आपकी खाली रह जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि हाउ मैनी, एएसओ की बात करें पहले, एमटीएस की भी करेंगे इसी के अंदर। हाउ मैनी कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी या स्किल, क्योंकि पहले आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर स्किल टेस्ट होगा एएसओ के अंदर। ये बात कर रहे हैं हम एएसओ पोस्ट की। तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो आपको पता है 15 प्लस n-1 इंटू 15, ये फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे है, कैटेगरी वाइज है ये। अब यहाँ पे जनरल की भी एक पोस्ट है और एससी की भी एक पोस्ट है, तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे तो 1 में से 1 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं 15 कैंडिडेट ये, 15 कैंडिडेट ये, 30 बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें प्लस भी रहेगा, क्या प्लस रहेगा, अगर कोई टाई केस है। ठीक है, तो 40 भी हो सकते हैं। तो टोटल इतने बच्चे आएंगे, उनका स्किल टेस्ट होगा, जिनको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर, एमएस वर्ड की नॉलेज, एमएस पावर पॉइंट की नॉलेज, इस तरह की नॉलेज देखी जाएगी। 50 नंबर का वो आपका स्किल टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का, जिसमें से 20 नंबर लेने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा है, मोर देन 75, मोर देन 75 है, 80 के अराउंड है, 80 से अबव है, तो बहुत बेटर चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के, इवन एक पोस्ट पर भी। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, एक बार आप अपना स्कोर दोबारा से चेक करेंगे। कोई ऑब्जेक्शन रहती है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। तो 30 प्लस कैंडिडेट्स हमने बताया डीवी के लिए आपका बुलाया जाएगा। लेकिन मान लो पूरे रिजल्ट के अंदर 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंदर आते हैं।
बाकी चाहे टाई केस भी हो जाए, सपोज करते हैं, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिफाई नहीं है उनको नहीं बुलाया जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम एज बात कर लेते हैं एमटीएस की। तो बच्चों एमटीएस में अब जनरल की हो चुकी है 5 पोस्टें, ओबीसी की हो चुकी है 1, क्योंकि वो पहले से 1 थी। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 5 - 1 × 5, और यहाँ पे प्लस करेंगे हम 15, तो कितना आएगा ये 15 + 20 35। 35 बच्चे एमटीएस के, और इसके लिए तो 15 ही मान के चलते हैं, तो 35 और 15 मिनिमम है इतने 50। 50 बच्चों को ये डीवी के लिए बुलाएंगे। इसमें स्किल टेस्ट नहीं होना, डॉक्यूमेंट्स चेक होने हैं, और इन 50 में से ही मेरिट बन जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो एमटीएस वालों का तो ये है कि जिनका स्कोर जैसा बन गया वो सिलेक्शन उनका तय कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, अब बताइए आपके डाउट क्या रह जाते हैं। अब हमने आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया, स्टेप देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शंस फाइल करनी है वो ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद आपका आ जाएगा फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की जब आ जाएगी तो उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और ये किसका रिजल्ट होगा, रिटन एग्जाम का। उसके बाद फिर एक शेड्यूल आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, स्किल के लिए। इसके बाद आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में यहां तक जो टाइम है ये तय है। डीवी कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा, फाइनल कब आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। बाकी ये रिजल्ट के रिटर्न तक इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं, आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं डेफिनेटली उनको आप सबक लेना चाहिए, प्रिपरेशन अपनी पहले से करनी चाहिए। कोई और एग्ज़ाम है आप उस पर फोकस कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं। ठीक है बच्चों, एएसओ वाले जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर आने वाले टाइम में सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8307314291। कोर्स ज्वाइन करना है आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेज आपने विजिट करनी है फ्रीली तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।